ओके गाइस, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एन के फिटनेस पाठशाला। तो आज आ गए हम डे 4 वर्कआउट। बताया था जैसे मैंने इसमें स्ट्रेंथ के साथ साथ आप स्ट्रेंथ तो डेवलप करेंगे साथ साथ साइज भी और वेट लॉस भी। तो आज मैं आपके साथ में हमेशा बोला था मैंने कि कोई ना कोई एक मेरे साथ होगा, तो आज मेरे साथ में देखो ये किस लिए क्यों है मैं बताता हूँ। अब इनसे मिलो, ये फैट नहीं है, ये फिट है। अब इसको फिट को बॉडी बनानी है। अब सोचने वाली बात है कि भाई आप लोग भी सोच रहे होंगे नूर भाई इतने हैवी हैवी बंदे लेके आ रहे थे, आज ये कैसे? तो ये इसलिए ताकि पूरी दुनिया ऐसी नहीं है कि भाई सभी हैवी हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपना साइज़ बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, और फिट हैं और बेहतर बनना चाहते हैं। तो उन सब के लिए भी ये वर्कआउट है। तो इसलिए मैं आपको इनको लेके आया हूँ मैं आपके सामने कि आप लोग भी अगर इस तरीके के हैं तो ट्राई करके देखें वर्कआउट को, और बहुत मज़ा आएगा। और अच्छा लगे और इफ़ेक्टिव लगे तो बिल्कुल शेयर भी करना और लाइक भी करना, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर भेज देना। तो डे 4 वर्कआउट नंबर 1। तो आज का वर्कआउट देखना, अब कंपैरिजन करना कि ये एक्सरसाइज नूर भाई कैसे, मतलब चौथे दिन भी हिट हम सेम वही मसल्स करेंगे बट सारी एक्सरसाइज डिफरेंट होगी, सब कुछ डिफरेंट तरीके से हिट करेंगे और डिफरेंट एंगल होंगे। इसे कहते हैं वेरिएशंस वर्कआउट। तो अब ये देखो इस किस तरह से आप अपनी बॉडी को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। तो पहला वर्कआउट है हमारा पुशअप्स एंड फ्रंट सिटेड फ्रंट रेस्ट डंबल। तो पुशअप्स कैसे करते हैं वो तो आप लोगों को पता ही है, फिर भी मैं करके बताता हूँ। रुकना नहीं है, नॉन स्टॉप पुशअप्स ख़त्म। अब उसके बाद हमारा आ जाता है पुशअप्स ख़त्म होते ही अब कमर स्ट्रेट, हाथ सीधे और ये फ्रंट रेस। तो ये दोनों को मिला के ये होगा एक सेट, और इसमें दोनों के रैप्स होंगे 20 पुशअप्स 10 फ्रंट रेस डंबल। तो चेस्ट और डेल्ट को एक साथ में हमने हिट किया, स्टार्ट लिया थोड़ा तेज, और उससे क्या होगा आपके फ्रंट भी और डेल्ट भी, फ्रंट डेल्ट भी और पुश चेस्ट भी दोनों हिट होते हैं। इससे एक गलती करते हैं जब भी हम सिटेड फ्रंट रेस करते हैं, बॉडी का ऐसे, बट ये नहीं स्टेबल। 1 2 एंगल, ये हाथ इस तरह से रहेगा। तो इसकी करेंगे हम 4 सेट्स और 20 पुशअप्स। तो दोस्तों डे 4 का एक्सरसाइज नंबर 2, सेकेंड एक्सरसाइज पे वो क्या होगी, चेस्ट बट डिफरेंट। और कौन सी एक्सरसाइज, इंक्लाइन डंबल प्रेस। इसमें बहुत गलतियां होती हैं, बहुत ज़्यादा, बिगिनर तो बहुत ज़्यादा करते हैं, इंटरमीडिएट फिर भी, बट क्या हैवी किस तरीके से करें जो ईजिली, जो आपके जॉइंट्स भी ना आ जाएँ। और ये इसमें एक मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ कि आप कभी भी इसमें स्टार्ट कर रहे हैं, लाइट वेट है, फुल रेंज कर सकते हैं, बट जब हैवी वेट आप यूज़ करते हैं तो फुल रेंज ना लेके जाएं, नीचे तक, मतलब फुल रेंज में नहीं जाना चाहिए। और ये भी नहीं कि आप पार्शियल करें, इतना फुल रेंज में जाने का मतलब है आपके जॉइंट्स पे आएगा वो सारा वेट, तो वो गलत है। हमें वेट को हिट करना है अपर चेस्ट पे टारगेट। अब वो कैसे करेंगे, अब मैं दिखाता हूँ आपको। आप जो भी वेट यूज़ कर रहे हैं उसको पहले इस पर रख लें ऐसे, ठीक है, और लिफ्ट करें ये। अब क्या करते हैं बेसिकली, आप हाथ ऐसे रखते हैं सीधे, ऐसे नहीं रखना आपको, थोड़ा सा एंगल, ये एंगल दिखाओ, ये यस, यहाँ तक, ठीक है, चेस्ट अप, यस, अपनी हथेली से प्रेस करना है चेस्ट। ओके, तो इस तरीके से करेंगे, अपने आर्म से अपने अपर चेस्ट को टारगेट करना है, सीधे नहीं लेके जाना है, हल्का सा मूव करके। यस, देखते नहीं मशीन्स में भी इस तरह से एंगल बने होते हैं ताकि आपके जॉइंट्स पे टारगेट ना हो। हैवी वेट उठाओ बट ये, और वेट भी ज़्यादा मार पाओगे इससे, आप इजीली टारगेट करो इसे। तो ये होगी हमारी एक्सरसाइज नंबर 2, इसके करेंगे हम 4 सेट। तो दोस्तों अब आ गए हम अपने एक्सरसाइज नंबर 3 पे, ये भी हमारी चेस्ट की है। बहुत से सवाल रहते हैं कि नूर भाई अपर चेस्ट कैसे ठीक होगी, अपर चेस्ट कैसे ठीक होगी। ऐसी कोई एक्सरसाइज जो अपर को बहुत ज़बरदस्त तरीके से हिट करे, वहाँ फाइबर भी आए और अपर भी आपका स्ट्रॉन्ग बने। तो आज मैं आपको लेके आया हूँ आपके लिए एक अपर चेस्ट की एक नई वेरिएशन और डायरेक्ट टारगेट करता है, बैलेंस, बिकॉज मशीन यूज़ हो रही है इसके अंदर। इस एक्सरसाइज को हम करेंगे, बट वही है, सेट होगा नूर भाई वाला, नूर भाई सेट,
6 सेट नॉन स्टॉप, बिटवीन सेट ओनली 10 सेकेंड रेस्ट। अब कैसे परफॉर्म करेंगे दिखाता हूँ मैं आपको। यस, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो 10 सेकेंड रेस्ट लेना है, बीच में नॉन स्टॉप है, बस खाली 10 सेकेंड। ज़बरदस्त एक्सरसाइज है और ऐसी बहुत सारी एक्सरसाइज मिलेंगे आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे। आप उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और सब्सक्राइब के साथ साथ उसको शेयर भी ज़रूर करते रहना यार, औरों का भी फ़ायदा होगा। तो अभी नॉन स्टॉप करना है, हालत बहुत बुरी हो गई। ओ यप, 1 2 4 5 6 7 ओह 10। अभी 2 सेट हुए हैं, बाकी है हमें कहना है। तो भाई नॉन स्टॉप 6 सेट करने हैं, 10 रैप्स होंगे। इसको बोलते हैं इंक्लाइन केबल फ्लाई। इंक्लाइन केबल फ्लाई मशीन भी आजकल बहुत डिफरेंट आ गई है, बट जिसके पास नहीं है तो वो इस तरह से करे, और जिन पे ये भी नहीं है तो वो डंबल फ्लाई भी कर सकते हैं। बट करने का पैटर्न यही है, नॉन स्टॉप। ओह भाई बुरी हालत हो गई। 3-4 सेट मैं डेमो दे रहा हूँ आप लोगों, आप कहोगे भाई आपने तो खुद कम करे इसलिए क्योंकि मैं कर चुका हूँ। तो ये आपके लिए डेमो के लिए था। अदरवाइज़ नॉन स्टॉप करना है, इंक्लाइन केबल फ्लाई, और इसके बीच में खाली सेट्स के बीच में जो रेस्ट होगा वो 10 सेकेंड का होगा। 10 सेकेंड रेस्ट देन सेट, 10 सेकेंड रेस्ट देन सेट, 60 सेकेंड का रेस्ट होता है और उसके साथ में 60 रैप्स। मज़ेदार है कर। ओके गाइस, तो अब आ गए हम एक्सरसाइज नंबर 4। ये भी चेस्ट की एक्सरसाइज है, बहुत ज़बरदस्त होगी। और मेरे साथ बैठे हैं अयान भाई। अयान भाई को तो सब लोग जान गए यार, बट जाने इनकी मेहनत की वजह से। और ये अयान भाई को मैंने इसलिए भी बैठा लिया, जा रहे थे, मैंने कहा नहीं पता चलना चाहिए लोगों को। ये एक्सरसाइज खाली उन्हीं लोगों के लिए नहीं कि जिनको साइज़ बढ़ाना है, जिनको फैट घटाना है उनके लिए भी हो, और बहुत ज़बरदस्त इफेक्टिव है। जिनकी चेस्ट बहुत ज़्यादा लूज रहती है, लटकी हुई है, बहुत हार्डनेस नहीं है, शार्पनेस नहीं है, करके देखना। अब मैं परफॉर्म करके दिखाता हूँ। इसको बोलते हैं क्लोज ग्रिप डंबल प्रेस। अब क्लोज ग्रिप डंबल प्रेस क्या है अयान भाई, ज़रा हटो आप, वरना तो लोग आपसे ही बोलेंगे। ओके, हाफ बेंच पे लेटेंगे हम, ये ठीक है। लिफ्ट किया, डंबल को लेके आया, ये हो गया क्लोज ग्रिप, ये हो गया क्लोज, एंड देन आप ओफ आराम से प्रेस करो, ओफ हिट करो अपनी चेस्ट को, ओह इधर आओ अयान भाई, मेरे चेस्ट के पास फिंगर रखो। हाँ ये, अब ये जो अयान भाई की फिंगर है ना, यहाँ पे स्ट्रेच आना चाहिए, देख लो। ओके, ये पूरा एक्सप्लेन इसलिए किया कि गलती ना हो। इसके 3 सेट करने हैं, 12 रैप्स करने हैं। वेट उतना रखना है अपने अकॉर्डिंग कि जितना आप लिफ्ट कर पाए, बट गलती नहीं होनी चाहिए। और ये यहाँ पर आएगा, यहाँ मत लेना। अगर यहाँ ज़्यादा करीब लेके जाओगे तो आपकी शोल्डर इंजरी होगी, यहाँ पे मतलब जॉइंट्स पे इफेक्ट पड़ेगा। यहाँ चेस्ट के नीचे डिग लाइन पे, चेस्ट लाइन के पास डंबल आएगा एंड टारगेट सेम। तो 3 सेट 10 to 12 रैप्स वेट। तो गाइस आ गए हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 5 पे। अब वो क्या है, वो बहुत ही एक फेमस, बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज है और बहुत ही ज़बरदस्त, मतलब कि शोल्डर का वर्कआउट है, अल्टीमेट है। 2 मसल्स एक साथ हिट होते हैं उसके अंदर। अब कौन कौन से, क्या नाम है उस एक्सरसाइज का, आर्नोल्ड प्रेस। आर्नोल्ड प्रेस डंबल, क्योंकि बहुत से लोगों को अच्छे से परफॉर्म करने आते हैं, शायद मुझसे भी अच्छा कर लें, बट जिनको नहीं आते और जो गलती करते हैं उनके लिए ये ग्रिप यहाँ रखी, ग्लूट्स पीछे, चेस्ट अप एंड इसको बहुत से लोग इस तरह भी परफॉर्म करते हैं, बट नहीं, ये यही है। यहाँ पे लाए और चेस्ट के करीब, चिन के पास, पाम से इसको ऊपर प्रेस करें। यस, इसमें क्या होता है कि आपका फ्रंट शोल्डर ज़्यादा हिट होता है, क्योंकि वेट यहाँ पे होल्ड हो जाता है और फिर आप इसी पाम से इसको मूव करते हुए पीछे लेके जाते हो, तो इसमें आपका रेल डेल्ट भी हिट होता है। 2 मसल्स हिट करता है। इसके 4 सेट्स करने हैं, 10 to 12 रैप्स।
ओके गाइस, तो अब आ गए हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 6। बहुत मज़ेदार एक्सरसाइज है। दो मसल्स इसमें भी चलते हैं, शोल्डर की एक्सरसाइज है। दो मसल्स को हिट करते हैं टारगेट। तो इसका नाम जो है ये है मिलिट्री प्रेस। मत अगर शोल्डर आप ब्लेड कंडीशन में चाहते हो, राउंडनेस चाहते हो बड़े, तो इससे अल्टीमेट कुछ नहीं है बॉस। ये मेरे को भी लगता है बहुत इफेक्टिव है, ज़बरदस्त एक्सरसाइज है। टेक्निक, आप इसको अपने शोल्डर से वाइड पकड़ते हो बाहर की तरफ, एल्बो आपकी इन साइड रहेगी। अब ये देखना कि मैंने इसको कैसे लिफ्ट किया है, कैसे इसकी ग्रिप बनाई है, ये देखने वाली चीज़ है, बहुत ईजी। यहाँ पे इसके नीचे जाएंगे, ये ये देखिए, ये मैंने लिया, चिन के पास रखना, ये इन साइड, एल्बो इन साइड आएगी। ये होता है मिलिट्री प्रेस। ज़बरदस्त वर्कआउट है, परफॉर्म करना, रिजल्ट भी देखना इसके बहुत ज़बरदस्त है। इसके भी 4 सेट्स करने हैं, 10 to 12 reps। हालत बुरी हो गई है। तो गाइज, एक्सरसाइज नंबर 7, डे 4। आप देख रहे होंगे हम वही मसल्स हिट कर रहे हैं जो हमने डे 1 में किया था। मसल्स वही है, बट एक्सरसाइज कोई भी सेम वो नहीं है, बिकॉज अलग और डिफरेंट तरीके से। जब आप डिफरेंट एंगल में मसल्स को हिट करते हो, टारगेट करते हो, तो आपका मसल ऑलरेडी एक्टिव हो जाता है। जो नहीं भी हुआ था वो भी हो जाता है। तो चाहे साइज बढ़ाना हो या वेट घटाना हो, किसी भी तरह से, अगर वेट भी घटाना है तो हर एंगल से घटेगा। वो आप जिसे बोलते हैं ना क्रिएटिविटी, वो चीज़ दिखेगी, सिमेट्री। और बॉडी का जब साइज नहीं बढ़ रहा है, गेन नहीं हो रहा है, तो उसका क्या रीज़न होता है? रीज़न यही रहता है कि वो सही तरीके से हिट नहीं हो पा रहा है, वहाँ वो मसल चल ही नहीं रहा है, वहाँ पे ब्लड फ्लो आ ही नहीं रहा है। तो ये मेरा वर्कआउट इसीलिए हर एक बंदे पे फिट बैठता है, चाहे वो गेन कर रहा हो, चाहे वो रिड्यूस कर रहा हो, चाहे वो इंटरमीडिएट हो, चाहे वो बिगिनर हो। बिगिनर ऐसा वाला नहीं जो डे 1 वाला, डे 1 वाला बिगिनर नहीं बॉस। तो अब करते हैं हम एक्सरसाइज नंबर 7, ट्राइसेप्स रिवर्स ग्रिप। रिवर्स में क्या करना है? शोल्डर सीधे, चेस्ट बाहर, हल्का सा नीज बैंड, ग्लूट्स पीछे, एंड ये पूरा नीचे ले जाके खींचना इसको। 1 2 3 4 5, नीचे 2 सेकंड रोकेंगे। इस तरह से करेंगे हम 4 सेट, 10 to 12 reps। अब इसके बाद करने वाले हम लास्ट एक्सरसाइज ट्राइसेप्स की, और वो होगा हमारा वर्कआउट, और डे 4 का लास्ट वर्कआउट। ज़बरदस्त। ओके गाइज, तो तुम सोच रहे होंगे नूर भाई, आप लोगों ने सोचा नूर भाई नीचे क्यों बैठे हैं? और देखो, डबल हैंड डंबल हो, ये है ओवरहेड। पहले परफॉर्म करते हैं फिर बताते हैं। ओके, सो गाइज, ये थी एक्सरसाइज नंबर 8। अब आप लोग सोच रहे होंगे यार ये कौन सी एक्सरसाइज बता दी नूर भाई ने नीचे बैठ के। मशीनों का यूज़ इसलिए ज़्यादा किया जाता है क्योंकि ये बैलेंस होती हैं। डबल हैंड डंबल भी कर सकते हैं, आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, वो भी बढ़िया है, बट ये वेरिएशन डिफरेंट है क्योंकि इसमें आपका बैलेंस पोस्चर आता है। ठीक, बहुत सारी जगह पे होते हैं। डबल हैंड में क्या होता है कि ग्रिप आधी इधर आधी उधर, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है, तो वो ट्राइसेप्स से बैलेंस नहीं पड़ता। डबल हैंड डंबल भी यूज़ कर सकते हैं, केबल पुली भी यूज़ कर सकते हैं, और तो और आप EZ बार भी यूज़ कर सकते हैं। ये तीनों एक्सरसाइज एक ही मसल्स को हिट करती है, और ये ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज है। इसके भी आपने 4 सेट्स करने हैं, और 4 सेट के साथ साथ 10 to 12 reps। अब सोचने वाली बात ये है, तो मेन चीज़ है कि नूर भाई सोच रहे होंगे आप कि हम तो ये चेस्ट, शोल्डर एंड ट्राइसेप डे 1 भी किए थे। बिल्कुल किया था, बट जो आज एक्सरसाइज की है आपने वो नहीं की थी, और जो आज कर रहे हैं वो नहीं की थी, और जो उस दिन की थी वो भी नहीं करी आज हमने डिफरेंट तरीके से मसल चलाया, एक एक एंगल को डिफरेंट, एक वेरिएशंस जिसे कहते हैं वेरिएशंस। अगर वेरिएशंस होंगी तो आपका ऑटोमेटिकली ग्रोथ पकड़ लेगा मसल्स ग्रो होगा, तो सिंपल सी बात है, फैट भी रिड्यूस करेंगे आप। नई नई टेक्निक है, नई नई चीज़ें आप यूज़ करेंगे, वेरिएशन यूज़ करेंगे, तो फैट भी जल्दी बर्न होगा, क्योंकि नई चीज़ के अंदर एफर्ट भी लगता है। समझ रहे ना? जैसे कि कोई भी इंसान होता है, बहुत ज़्यादा हैवी होता है, और वो स्टार्ट करता है वर्कआउट करना, तो उसका तेज़ी से वेट गिरता है। रीज़न क्या? उसने एफर्ट लगाना शुरू किया। और कोई भी बिगिनर है, वो स्टार्टिंग में आता है तो उसकी बॉडी जल्दी से रिस्पॉन्स देती है, क्योंकि उसने एफर्ट लगाना शुरू किया। तो ऐसी वेरिएशन इस तरह की होनी चाहिए कि उसमें एफर्ट लगे, बैलेंस, एफर्ट, हर एक चीज़। तो मेरा मेन मकसद क्या है? आपको बेवकूफ़ बनने से रोकना। और दूसरी बात, यूट्यूब पे आने का मकसद क्या था? आप लोगों की डिमांड, वर्कआउट। अब नूर भाई तो नूर भाई है ना भाई, अलग से कराएंगे, अलग होगा, यूनिक होगा, ज़बरदस्त होगा।
आज एक लड़का है, वो मेरे तो बोलता भाई ये पर्टिकुलर तरीके से आप नहीं कराएंगे क्या, मतलब एक दिन में ही, एक दिन में। यार इतने सालों से वही तो कर रहे हो तुम, क्या कर लिया? जब कुछ नहीं कर पाए तभी तो करा रहे हैं कुछ नया। अब करा रहे हैं तो कराने दो, और बढ़िया से बॉडी वॉडी बना के दिखाओ और डालो आप भी बढ़िया बढ़िया करके। और बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन करनी हो या फिर बॉडी को नेक्स्ट लेवल लाना हो, उसके लिए तो तुम्हें नूर भाई की पर्सनली ज़रूरत पड़ेगी। तो कभी भी कॉल करें, इंस्टाग्राम पे करें, डीएम कर दें, तो रेडी है। अपनी ऑनलाइन ट्रेनिंग मेरी चालू ही है, आप कभी भी कर सकते हैं। 1-to-1 ट्रेनिंग भी चालू है। बट यार खाली वीडियो देखना नहीं है, ये ध्यान रखना आप लोग। हर चीज़ ठीक है, खाली वीडियो मत देखते रहना, इसको सब्सक्राइब भी करो और साथ साथ में ये क्या कहते हैं आइकॉन बेल, वो भी बजाना है, ताकि आपको हर दिन नया वीडियो मिले, कोई भी चीज़ मेरी स्किप ना कर पाएँ आप। और मेरी वीडियोस को प्लीज़ शेयर जरूर करना यार, मेरी नहीं है ये आप लोगों की है, हम सभी की है। तो जितना ज़्यादा लोग देखेंगे, ज़्यादा लोग देखेंगे, तो दुआओं की दरखास्त और दुआएं तभी मिलती है जब पब्लिक ज़्यादा होती है। तो जितना ज़्यादा पब्लिक है, जितने ज़्यादा लोगों को फ़ायदे पहुँचेंगे उतना बढ़िया है, क्योंकि हमारा मकसद पैसे कमाना है, किसी को नुकसान पहुँचाना नहीं है, सिर्फ आप लोगों को सही चीज़ बताना। बॉडी मैं ये नहीं बोलता हूँ, बार बार हर बार बोलूँगा और ये मैं ज़िंदगी भर बोलता रहूँगा कि बॉडी बनाने के लिए एक पर्टिकुलर तरीके से एक टीचर की ज़रूरत होती है, एक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको एक गाइडेंस की ज़रूरत होती है। बट आप लोग जो नहीं कर पाते हैं, जो गलतियाँ कर रहे हैं, वो चीज़ मैं सिखा सकता हूँ, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तो मेरे को ये मालूम होना चाहिए कि इस बंदे की पूरी नॉलेज, मेरे को जानकारी है कि कितना वेट है, क्या हाइट है, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या नहीं है, ठीक है। बट हाँ, उसको अच्छी चीज़ें बताने के लिए मैं ये चीज़ें मैं वो बता रहा हूँ ताकि इसे हर कोई इंसान करे। एक सोचने वाली बात है, आप सोचो, एक लॉजिकल बात करी है मैंने कि ये एक्सरसाइज हर बंदे पे फिट बैठती है। पहले इसको तैयार किया पैटर्न को पूरी तरह, तब आपके सामने ले गया। तो कॉमन है यार, बाइसेप वाले दिन बाइसेप मार दिया, ट्राइसेप मार दिया, अब चेस्ट भी करे, ये सब कर चुके हो आप लोग, कर करके थक चुके हो। यूट्यूब भरा पड़ा है इन सब चीज़ों से। कुछ नया कि बॉडी बनती कैसे है, ट्रांसफॉर्मेशन होती कैसे है, उसके लिए बनना कैसे पड़ेगा, उसका बेस कैसे बनता है, आप स्ट्रेंथ कैसे बढ़ा सकते हैं, आप फैट कैसे बर्न कर सकते हैं, आप नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए आप अपनी उतना पुश चाहिए, पुश। तो ये पुश यहाँ से मिलेगा, और जब यहाँ से पुश मिल जाए और जब कैपेबल हो जाए, आ जाना 3 महीने में सेट कर देंगे तुम्हें, ध्यान रखना। ओके, सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें। खुदा हाफिज़।